बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, अगर आप एक नामधारी जीव हैं तो सबसे पहले आपको दिल से कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं कि किसी को इस कलयुग में सद्गुरु के चरणों में बैठकर नामदान प्राप्त हो जाए। यह सौभाग्य किसी पुराने पुण्य के उदय से ही मिलता है। नाम का मिलना हमारी सोच से परे एक महान कृपा है, वह कृपा जो आत्मा को अनगिनत जन्मों के बंधनों, पापों और मोहमाया से मुक्त करा सकती है। नाम वही है जो हमें उस परम सत्य से जोड़ सकता है, हमें हमारे सच्चे घर पहुंचा सकता है, जहां केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल प्रेम है। लेकिन संगत जी, क्या यह सब केवल नामदान मिल जाने से ही संभव हो जाएगा? क्या आत्मा स्वतः ही मुक्त हो जाएगी? जी नहीं। जैसा कि बाबा जी समझाते हैं, परमार्थ तो करने का मार्ग है। केवल नाम मिल जाना जैसे रोटी बना लेना है। लेकिन शरीर को शक्ति तो तब मिलती है जब रोटी खाई जाती है। वैसे ही नाम तो प्रारंभ है, अब उसे जीवन में प्रयोग करना, सुमिरन करना, उसका निरंतर अभ्यास करना, यही असली साधना है। बहुत से सत्संगी शुरू में तो प्रेरित होते हैं, कुछ दिन भजन सुमिरन भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत कोई अनुभव नहीं होता, कोई अंतर में प्रकाश या ध्वनि नहीं सुनाई देती, तो वे निराश हो जाते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं। जबकि संगत जी, ये राह तात्कालिक फल की नहीं, तप और धैर्य की है। जब हम कभी कभी अभ्यास करते हैं तो हर बार हमें शून्य से शुरू करना पड़ता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतरता अनिवार्य है। जैसे कोई नदी सतत बहती है तो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी काट देती है, वैसे ही अगर नाम का जाप हर सांस में, हर विचार के पीछे, हर कर्म के बीच चलता रहे तो वही जाप एक दिन हमारे मूल स्वरूप तक पहुंचा सकता है। बड़े महाराज जी कहा करते थे, मन को हर समय किसी न किसी स्मृति की आदत होती है, तो क्यों न उसे संसार की बातों से हटाकर प्रभु के नाम की स्मृति में लगाया जाए। यही तो असली मेडिटेशन है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि अखंड जाप तो केवल संत महात्माओं के लिए होता है या हिमालय की गुफाओं में बैठने वालों के लिए, पर यही सबसे बड़ा भ्रम है। अखंड जाप उन्हीं के लिए है जो संसार में रहते हुए भी प्रभु से जुड़ना चाहते हैं। गृहस्थ, नौकरी करने वाले, माँ बाप, व्यापारी सब कर सकते हैं। अखंड जाप का अर्थ यह नहीं कि आप घंटों बैठकर ही जाप करें, बल्कि इसका अर्थ है ऐसा अभ्यास विकसित करना कि हर सांस में, हर कार्य के बीच में, हर भावना के पीछे प्रभु का नाम भीतर ही भीतर चलता रहे। यह कोई साधारण कार्य नहीं, पर यह असंभव भी नहीं। यह एक जीवन जीने की शैली है, एक अंतरयात्रा है जो बाहरी व्यस्तताओं के बीच भी संभव है। अब सवाल यह है, कैसे एक सामान्य इंसान अखंड जाप कर सकता है? कैसे वह अपने विचारों, भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच भी प्रभु के नाम को निरंतर बनाए रख सकता है? आइए, आज हम इस गूढ़ रहस्य को सरल भाषा, व्यावहारिक उपायों और बाबा जी के उपदेशों के साथ जानें, ताकि हम सब भी प्रभु के नाम में रमकर एक शुद्ध, शांत और ईश्वरीय जीवन जी सकें, क्योंकि नाम वही है जो सांस में रच जाए और जीवन को बदल दे। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आज हम जानेंगे 6 ऐसी प्रैक्टिकल बातें जो आपके नाम सुमिरन को अखंड जाप में परिवर्तित कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है संकल्प से शुरुआत। आत्मिक जीवन की शुरुआत केवल समय निकालने या विधियां जानने से नहीं होती, बल्कि एक दृढ़ और शुद्ध संकल्प से होती है, और यह संकल्प ही हमारी साधना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम हर दिन की शुरुआत इस विचार से करें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रभु का नाम नहीं भूलूंगा, तो हम अपने मन को भटकाव से उठाकर एक पवित्र दिशा में मोड़ देते हैं। यह कोई भारी भरकम नियम या तपस्या नहीं, बल्कि अपने चंचल मन को एक केंद्र देने का सरल और प्रेमपूर्ण तरीका है।
जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन अनिवार्य है, वैसे ही आत्मा को जागृत और सजीव बनाए रखने के लिए प्रभु का स्मरण आवश्यक है। सुबह जब हम नींद से जागें, तो आंख खुलते ही मोबाइल या दुनियावी सोचों की ओर न भागें, बल्कि कुछ क्षण अपने मन के साथ बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज मुझे आपके नाम में स्थिर रहने की शक्ति देना। आप मेरी हर सांस में बस जाए, ताकि मैं दिन भर की भागदौड़ और उलझनों में भी आपको न भूलूं। यह छोटे से लगने वाला संकल्प हमारे पूरे दिन को बदल सकता है। यह हमें भीड़ में रहते हुए भी भीतर से एकांत देता है, शोरगुल में भी शांति देता है और उलझनों में भी स्थिरता देता है। यह संकल्प हमारी साधना की नींव है, और जब ये नींव मजबूत होती है तो उस पर अखंड भजन सुमिरन का भवन भी सहजता से खड़ा किया जा सकता है। यह संकल्प आत्मा को उसकी दिशा दिखाता है और हर रोज के कर्मों में उसे नाम से जोड़कर रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि साधना किसी विशेष समय पर ही हो सकती है, लेकिन यह संकल्प ही वह तकनीक है जो पूरे दिन को साधना बना देता है। चाहे आप रसोई में हो, ऑफिस में, यात्रा में या किसी कठिन परिस्थिति में, यह संकल्प आपके मन को हर बार उसी दिव्यता से जोड़ता है और यही आध्यात्मिक ऊर्जा आपको शांत, जागरूक और प्रभु की ओर उन्मुख बनाए रखती है। इसलिए संगत जी, हर दिन को इस दिव्य संकल्प से शुरू कीजिए और देखिए कैसे एक एक दिन करके आपका जीवन प्रभुमय बनता चला जाएगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है, मंत्र को सांस के साथ जोड़ना। संगत जी, यह उपाय जितना सरल है, उतना ही गहरा और प्रभावशाली भी है। जब हम अपनी श्वास को भगवान के नाम से जोड़ देते हैं, तब जब केवल जुबान तक सीमित नहीं रहता, वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही तरीका है जिससे भक्ति की निरंतरता बनी रहती है, बिना किसी विशेष प्रयास के। सांस हमारे साथ हर समय रहती है, नींद में भी, जागृति में भी, काम में भी, विश्राम में भी, और जब प्रभु का नाम उसी सांस के साथ जुड़ जाए तो नाम सुमिरन भी अखंड रूप में चलता रहता है। इस विधि में आपको करना केवल इतना है कि सांस के आने और जाने के साथ किसी पवित्र मंत्र को मन ही मन दोहराना शुरू करें। जैसे जब आप सांस अंदर लें तो मन में कहें सो, और जब सांस बाहर छोड़े तो कहें हम। इसे ही सोहम का जप कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मैं वही हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। अगर आप चाहें तो अपने इष्ट देव का नाम भी इस तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे सांस भरते समय राम, सांस छोड़ते समय राम, या फिर नमः शिवाय, वाहेगुरु, राधे कृष्ण, जो भी आपके हृदय के निकट हो, उसे श्वास की लय में मिलाकर मन ही मन दोहराइए। इस अभ्यास की विशेषता यही है कि सांस तो बिना रुके चलती ही रहती है, और जब उसके साथ मंत्र जुड़ जाए तो नामस्मरण भी निरंतर चलता रहता है। इसका अभ्यास करते करते आप पाएंगे कि मन बार बार इधर उधर नहीं भटकेगा, बल्कि धीरे धीरे भीतर की ओर खिंचने लगेगा। बाहरी शोर शराबे से मन अलग होता जाएगा और एक गहरी आंतरिक स्थिरता महसूस होने लगेगी। इस अभ्यास को आप चलते फिरते, काम करते हुए, सोते जागते, हर परिस्थिति में कर सकते हैं। यही तो इसकी विशेषता है। यह साधना कोई अलग से समय मांगती ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को भक्ति में बदल देती है। तो संगत जी, आज से ही इसे अपनाइए, सांस और नाम को एक सूत्र में बांध दीजिए और फिर देखिए कैसे आपका मन दिन ब दिन भीतर उतरने लगता है और अखंड जाप आपके जीवन की सहज धारा बन जाता है। श्वास को मंत्र से जोड़ना एक सरल परंतु शक्तिशाली साधना है, जिससे जीवन के हर क्षण को भक्ति से भरा जा सकता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, मंत्र को मन में सुनना। संगत जी, जब केवल दोहराने का नाम नहीं है, सुनना भी एक अत्यंत गूढ़ साधना है। जब आप मंत्र का जाप करें तो केवल मैकेनिकली उसे दोहराते न जाएं, बल्कि उसे ऐसे सुनें जैसे भीतर से कोई दिव्य शक्ति आपको पुकार रही हो। इस अभ्यास में आपको अपने मन को इतना शांत और सजग करना है कि आप अपने ही भीतर से उठती हुई उस मंत्र ध्वनि को पूरी एकाग्रता से सुन सकें।
कल्पना कीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति आपको कोई अत्यंत जरूरी और भावपूर्ण बात कह रहा हो। उस वक्त आप उसे पूरी तन्मयता से सुनते हैं, एक शब्द भी चूकना नहीं चाहते। ठीक वैसे ही जब आप नमः शिवाय, राम राम, वाहेगुरु या कोई भी मंत्र जपते हैं तो ऐसा महसूस करें कि आप नहीं बोल रहे, बल्कि भीतर कोई दिव्य सत्ता बोल रही है और आप एक शांत श्रोता बनकर उसे गहराई से सुन रहे हैं। यह अभ्यास अत्यंत शक्तिशाली होता है क्योंकि सुनने की इस विधि में मन इधर-उधर भटकने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे जब बोलने की क्रिया स्वतः शांत हो जाती है और आप केवल श्रवण की स्थिति में आ जाते हैं, यही तो सच्चे ध्यान की शुरुआत है। जब मंत्र को मन में सुनने की आदत पड़ जाती है, तब एक विशेष प्रकार की अंतर शांति उत्पन्न होती है। आपके भीतर की हलचल शांत होने लगती है और आप उस मौन में प्रवेश करने लगते हैं जहां ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट अनुभव होने लगती है। यह साधना मात्र कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, यह ईश्वर से एक अंतरंग संवाद है, एक ऐसा संवाद जिसमें शब्द नहीं, भावना बोलती है और उत्तर भी शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। जितनी श्रद्धा, प्रेम और एकाग्रता से आप भीतर की इस दिव्य ध्वनि को सुनने लगेंगे, उतना ही आप अपने आत्मा के निकट पहुंचेंगे। मंत्र को मन में सुनना कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि वह आत्मिक पुल है जो हमें हमारे स्वरूप से जोड़ता है, उस परम सत्ता की गोद में बिठा देता है। चौथी बात जो आपको अपनानी है, हर कार्य के साथ मंत्र जोड़े। संगत जी, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर या एकांत में ध्यान करने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब हमारा हर कर्म, हर क्षण, हर गतिविधि प्रभु के स्मरण से जुड़ जाए। जब आप रसोई में खाना बना रहे हों, सब्जी काटते समय, मसाले डालते समय या चूल्हे के पास खड़े रहते समय आपका मन लगातार मंत्र जाप करता रहे, जैसे राम राम, नमः शिवाय या हरे राम हरे कृष्ण। यह जरूरी नहीं कि आप जोर से बोलें, मन ही मन धीरे धीरे नाम चलता रहना चाहिए। जब आप घर की सफाई कर रहे हों, कपड़े धो रहे हों, बर्तन मांज रहे हों, बच्चों को पढ़ा रहे हों या ऑफिस का कोई काम कर रहे हों, हर कार्य के साथ मंत्र को जोड़ देना ही अखंड जाप की एक सहज विधि है। शरीर अपना कार्य करता रहे, लेकिन मन को भी कोई पवित्र काम मिलना चाहिए, वरना वह व्यर्थ की बातों, कल्पनाओं और चिंता में उलझ जाता है। संगत जी, जब हम अपने हर कार्य के साथ नाम जोड़ते हैं तो हमारा मन पवित्र बना रहता है और कर्मों में भी एक अलग ही ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है। ऐसा अभ्यास धीरे धीरे जीवन की आदत बन जाता है। फिर कोई भी कार्य हमें बोझ नहीं लगता, हर कार्य प्रभु को समर्पण बन जाता है। झाड़ू लगाना भी सेवा बन जाता है, खाना पकाना भी पूजा बन जाती है और बच्चों की परवरिश भी एक आध्यात्मिक साधना में बदल जाती है। इसी को कहते हैं कर्म में भक्ति, जहाँ काम भी पूजा बन जाता है। यही वह सुंदर मार्ग है जिससे हम संसार में रहते हुए भी भगवान के सानिध्य में बने रह सकते हैं। जब हर सांस, हर विचार, हर कर्म नाम से जुड़ा हो तो जीवन केवल एक संघर्ष नहीं, ईश्वर से मिलन की यात्रा बन जाता है। पांचवी बात, मौन को अपनाए, मौन ही साधना का द्वार है। संगत जी, इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर क्षण कोई न कोई आवाज हमारा ध्यान खींच रही होती है, वहां मौन आत्मा की सबसे पवित्र पुकार बनकर उभरता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो भीतर की गहराई से परमात्मा से मिलने की अद्भुत साधना है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो केवल शब्द नहीं रुकते, हमारे भीतर की चंचलता, विचारों की आपाधापी और बाहरी प्रतिक्रियाएं भी थमने लगती हैं। बोलने से ऊर्जा बाहर बह जाती है, लेकिन मौन वह पात्र है जिसमें हमारी चेतना की ऊर्जा एकत्रित होती है। और जब इस मौन में बैठकर हम भगवान का नाम जपते हैं तो वह जप केवल शब्द नहीं, आत्मा की गूंज बन जाता है। मौन में किया गया मंत्र जब बहुत गहरा असर करता है, क्योंकि तब कोई बाहरी विघ्न नहीं होता, कोई शोर नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ आप और आपके प्रभु का नाम। यह वह स्थिति है जहां मन स्वतः एकाग्र होता है और बिना प्रयास के ही जप अंतर में उतरने लगता है।
शुरुआत में यदि आप दिन में 10 से 15 मिनट भी मौन रहकर मंत्र जप करें तो आपको इसका अद्भुत प्रभाव अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे आप इसे 30 मिनट फिर 1 घंटे तक भी बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए, मौन केवल जुबान का नहीं होता, विचारों का भी होता है। इसलिए प्रयास करें कि मन भी शांत रहे। यदि पूरे दिन मौन नहीं रख सकते तो एक छोटी सी साधना अपनाइए। बोलने से पहले रुकिए और अपने मन से पूछिए, क्या यह आवश्यक है? यह सूक्ष्म अभ्यास भी आपको धीरे धीरे मौन की ओर ले जाएगा। बाबा जी कहते हैं, जहाँ वाणी थमती है वहाँ आत्मा बोलती है, और जहाँ आत्मा बोलती है वहाँ ईश्वर स्वयं सुनता है। यही कारण है कि संत महापुरुष सदैव कहते हैं, मौन ही साधना का सच्चा द्वार है। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो वह द्वार खुलता है जो हमें संसार से नहीं, परम संसार से जोड़ता है। वह अनुभव जो शब्दों से परे है लेकिन हृदय को पूर्ण कर देता है। संगत जी, अगला अनमोल सूत्र, दिन की शुरुआत और अंत भगवान के नाम से करें। भक्ति कोई एक घड़ी की गतिविधि नहीं है, यह जीवन का संपूर्ण प्रवाह है। लेकिन इस प्रवाह को स्थिर, गहरा और सार्थक बनाने के लिए 2 विशेष क्षणों को पकड़ना बहुत जरूरी है, सुबह का पहला विचार और रात का अंतिम भाव। सुबह की शुरुआत परमात्मा से करें। जब हम नींद से जागते हैं तब हमारा मन एक कोरे कागज की तरह होता है, साफ, ताजा और ग्रहणशील। यह समय सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि तब हमारा चित्त सबसे अधिक प्रभाव लेने को तैयार रहता है। अगर इस क्षण हम परमात्मा का नाम लें, राम राम, ओम नमः शिवाय या कोई भी अपना प्रिय मंत्र, तो वह ऊर्जा पूरे दिन हमारे भीतर बहती रहती है। जैसे दिन की शुरुआत सूर्य की पहली किरण से होती है, वैसे ही आत्मा की रोशनी प्रभु के स्मरण से होती है। जैसी शुरुआत वैसा परिणाम, यह केवल कहावत नहीं, भक्ति में यह एक गहरा सत्य है। रात्रि का समापन प्रभु के नाम में करें। दिन भर की भागदौड़, चिंताएं और अशांति जब बिस्तर तक साथ आती हैं, तो उन्हें शांति में बदलने का सबसे सुंदर तरीका है मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए सोना। यह वो क्षण होता है जब शरीर शांति चाहता है और आत्मा विश्रांति। यदि इस समय हम जप करते हुए नींद में जाएं, तो वह नींद केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देती है। जैसे कोई माँ लोरी गाकर सुलाती है, वैसे ही भगवान का नाम हमें थाम कर सुला देता है। यह आदत हमारे अवचेतन में प्रभु का बीज बोती है, जो धीरे धीरे एक वृक्ष बनकर हमें हर दुख की धूप से बचाता है। जब दिन की शुरुआत भी ईश्वर से हो और अंत भी उसी में डूब जाए तो जीवन में एक दिव्य चक्र बनता है। यह चक्र हमें दुनिया की चक्रीय अशांति से निकालकर प्रभु की शाश्वत शांति में ले जाता है। यह आदत धीरे धीरे हमारे जीवन का आधार बन जाती है। जैसे नींव से ही मकान मजबूत होता है, वैसे ही सुबह और रात का मंत्र स्मरण हमारी साधना को मजबूत करता है। बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं, सुबह उठते ही और सोने से पहले नाम का स्मरण आत्मा को स्थिरता देता है। यही असली साधना की नींव है। तो संगत जी, चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो जाए, ये 2 छोटे से पल मत छोड़िए। सुबह उठते ही परमात्मा का नाम लीजिए और रात को उसी नाम के सहारे नींद की गोद में जाइए। फिर देखिए आपकी साधना में कैसी गहराई, जीवन में कैसी स्थिरता और आत्मा में कैसी आनंद की लहरें उठती हैं। संगत जी, अगली बात बेहद गहराई से समझने वाली है। हर जप में प्रेम और भाव का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन में प्राणों का होना। जब हम बार बार एक ही मंत्र का जप करते हैं तो अक्सर यह एक आदत या रूटीन बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे होंठ तो शब्दों को दोहरा रहे हैं, परंतु मन कहीं और भटक रहा है और हृदय में कोई भाव नहीं उठ रहा। यही होता है मैकेनिकल जप। यह जप बाहर से देखने में तो साधना जैसा लगता है, लेकिन भीतर से वह सूखा और निष्प्राण होता है। इसका प्रभाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कोई व्यक्ति किताब तो पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। शब्द आंखों से गुजरते हैं पर अर्थ मन में नहीं उतरता। ठीक उसी प्रकार अगर जप में श्रद्धा, प्रेम और भावनाएं नहीं है तो वह आत्मा को नहीं छूता,
हृदय को नहीं पिघलाता और प्रभु तक नहीं पहुंचता। संगत जी, जब भी आप ईश्वर का नाम लें तो उसे केवल शब्दों की तरह मत दोहराइए। हर बार यह महसूस कीजिए कि आप अपने परम प्रिय मालिक को पुकार रहे हैं, अपने हृदय से उन्हें बुला रहे हैं, अपने अंतरतम से संवाद कर रहे हैं। जप को वार्तालाप बना दीजिए, एक प्रार्थना, एक पुकार, एक प्रेममयी विनती। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है, वह सिर्फ नाम नहीं लेती, उसमें उसकी ममता, चिंता, अपनापन और हृदय की गहराई होती है। उसी तरह जब हम राम, ओम, राधे, साईं या बाबाजी का नाम लेते हैं तो उसमें हमारी आत्मा की पुकार होनी चाहिए। अगर आपका मन थका हुआ है, दिल भारी है, तब भी कहिए, हे प्रभु, मैं थका हूँ, टूटा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आपको पुकार रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरे अपने हो। बस इतना भाव भी आपके जप को जीवंत कर देता है, उसमें चेतना भर देता है। याद रखिए संगत जी, भगवान शब्दों से नहीं, भावनाओं से आकर्षित होते हैं। उनके लिए भाषा नहीं, भावना मायने रखती है। इसीलिए हर मंत्र को दिल से जपिए, पूरी श्रद्धा और प्रेम से, जैसे कोई प्यासा दरवाजा खटखटा रहा हो। यही सच्चा जप है जो साधना बनता है, और साधना से ही भक्ति की ऊंचाई प्राप्त होती है। संगत जी, जब मंत्र जप को ध्यान से जोड़ देते हैं तो साधना का रूप ही बदल जाता है। जब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हों, उस समय अगर मन को किसी एक पवित्र स्थान पर स्थिर कर दें तो वही जप साधना बन जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत और दिव्य केंद्र है भ्रूमध्य, यानी दो भौहों के बीच का स्थान, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। संगत जी, यही वह द्वार है जहां से आत्मा प्रभु की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। यही वह स्थान है जहां भीतर की शांति, अनुभव और परमात्मा से मिलन की राह खुलती है। इसलिए जब आप नाम जप करें तो आंखें हल्के से बंद कर लें, जोर से नहीं, बस कोमलता से, और धीरे धीरे अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर टिकाने की कोशिश करें। वहां कुछ देखने या महसूस करने का प्रयास न करें। बस अपने इष्ट मंत्र का जप मन ही मन करते जाएं, जैसे राम राम या ओम नमः शिवाय, और ध्यान उसी बिंदु पर स्थिर रहे। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लग सकता है, मन बार बार भटकेगा, कभी आंखें भारी होंगी, कभी सिर में हलचल होगी, लेकिन संगत जी, धैर्य ही इस राह की पहली सीढ़ी है। नियमित अभ्यास से ध्यान वहीं टिकने लगेगा। जैसे कोई बच्चा शुरू में चलना सीखता है और धीरे धीरे दौड़ने लगता है, वैसे ही आपका मन भी अभ्यास से स्थिरता और गहराई को प्राप्त करने लगेगा। जब आप मंत्र का जप कर रहे होते हैं और आपका ध्यान भ्रूमध्य पर होता है तो भीतर एक दिव्य शांति उतरने लगती है। विचारों की चहल पहल धीमी पड़ने लगती है और भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश, एक स्थिरता, एक मधुर खामोशी उतरती है। यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है और मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह कोई साधारण केंद्र नहीं है संगत जी, यह वही स्थान है जहां से आज्ञा, इच्छा, दृष्टि, विवेक उत्पन्न होती है, जहां से आत्मा परमात्मा से संवाद करती है। यही तो वह पुल है जो मैं से वह तक पहुंचाता है। इसलिए सिर्फ जुबान से जप मत कीजिए, जप को ध्यान में बदल दीजिए और ध्यान को भ्रूमध्य पर स्थिर कीजिए। यही साधना को सिर्फ अभ्यास से उठाकर अनुभव की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब भी संभव हो, इस अभ्यास को अपनाइए। चाहे सुबह का समय हो, संध्या हो या रात्रि का, यह पावन केंद्र सदा आपके भीतर है, बस एक नजर उधर ले जाने की देर है। संगत जी, अगली बात बहुत ही गहरी समझ की मांग करती है। मन भटके तो दोष ना दें, प्रेम से वापस लाएं। संगत जी, सुमिरन करते समय अगर आपका मन इधर उधर चला जाए तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह कोई असफलता नहीं है, न ही आपकी साधना की हार है। यह तो मन का स्वाभाविक स्वभाव है। वह चंचल है, उच्छृंखल है और सदियों से संसार में भटकता रहा है। उसकी आदत बन चुकी है इधर उधर दौड़ने की।
ऐसे में जब आप उसे प्रभु के नाम में स्थिर करना चाहते हैं तो वह थोड़ा विरोध करेगा, भागेगा, बहाने बनाएगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मन को दोष देना, खुद को कोसना या निराश हो जाना, ये सब बातें हमारी साधना में रुकावट ही डालती हैं। असल साधना तो तब शुरू होती है जब आप यह पहचान जाते हैं कि अरे, मेरा मन तो भटक गया। यही जागरूकता पहला संकेत है कि आप सच्चे राही बन चुके हैं। अब यहाँ से क्या करना है? उस भटके हुए मन को डांटना नहीं, उस पर कठोरता नहीं दिखानी, बल्कि बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने शरारती बच्चे को सौम्यता से अपनी गोद में खींच लेती है, उसी कोमलता से आप अपने मन से कहें, चलो प्रभु का नाम लो, वहीं तुम्हारी शांति है, वहीं तुम्हारा घर है। संगत जी, कई लोग यह सोचकर उदास हो जाते हैं कि मन बार बार भटकता है, मेरी साधना शायद सफल नहीं हो रही। लेकिन बाबा जी भी यही समझाते हैं कि साधना का अर्थ मन को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि प्रेमपूर्वक बार बार उसी नाम में लगाना है। हर बार जब आप अपने मन को प्रेम से लौटाते हैं, तब आप आत्मा के और अधिक समीप पहुंचते हैं। यह बार बार की प्रक्रिया ही मन को ढालती है, उसे संस्कारित करती है और अंततः उसे प्रभु में टिकने लायक बनाती है। याद रखिए संगत जी, मन का भटकना कोई विफलता नहीं है, बल्कि उसे प्रेम से वापस लाना ही आपकी विजय है। यह अभ्यास ही धीरे धीरे एक दिन आपके अंतःकरण को शांत करेगा और मन को प्रभु के नाम में स्थिर कर देगा। इसलिए धैर्य रखें, खुद से प्रेम करें और जब भी मन भटके बस मुस्कुराकर उसे दोबारा प्रभु के चरणों में बिठा दीजिए। यही सच्चा अभ्यास है, यही सच्चा प्रेम है और यही सच्ची भक्ति है। संगत जी, अगली बात है भगवान को अपने साथ महसूस करना सीखें। जब आप नाम सुमिरन या मंत्र जप कर रहे हों, तो केवल शब्दों की पुनरावृत्ति ही उद्देश्य न हो। उसके पीछे एक गहरा भाव, एक सजीव अनुभव होना चाहिए कि प्रभु इसी क्षण, इसी स्थान पर आपके साथ हैं। वे सामने बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी हर बात सुन रहे हैं, आपकी हर भावना को पढ़ रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं है संगत जी, यह सत्य है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, लेकिन जब हम उन्हें सच्चे भाव से याद करते हैं तो वे और भी सघन रूप में हमारे पास आ जाते हैं। अब कल्पना कीजिए आप राम राम या नमः शिवाय का जप कर रहे हैं और उसी क्षण आपको यह अनुभव हो कि आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं, स्नेह भरी दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। यह भावना ही आपके सुमिरन को केवल अभ्यास नहीं रहने देगी, यह एक आत्मिक मिलन बन जाएगा। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर सारी दुनिया भूल जाता है और केवल उस गोदी में पूर्ण सुरक्षा, प्रेम और शांति महसूस करता है, ठीक वैसा ही भाव तब आता है जब आप भगवान की निकटता को सच्चे अर्थों में अनुभव करने लगते हैं। उस भाव से किया गया जब मन की बेचैनी, डर, अकेलापन और चिंता को गलाने लगता है। जब आप यह अभ्यास निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थायी शांति, स्थायी संतुलन और एक दिव्य सुरक्षा का भाव जागता है। फिर यह जब केवल बैठने के समय तक सीमित नहीं रहता, यह आपके पूरे दिन में फैल जाता है। आप हर कार्य में, हर विचार में, हर सांस में यह महसूस करने लगते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है। और यही तो सच्चा जप है संगत जी, केवल शब्दों की गिनती नहीं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति का सजीव अनुभव। इसलिए अगली बार जब आप जप करें तो केवल शब्द न बोलें, प्रभु को हृदय से बुलाएं, उन्हें अनुभव करें और उनसे जुड़ जाएं। यही जुड़ाव आपको कंठ जप से हृदय जप की ओर ले जाएगा और फिर वही सुमिरन आपकी आत्मा की धड़कन बन जाएगा। संगत जी, अब आइए हम इस अत्यंत गहरी बात पर ध्यान दें। मंत्र जप को केवल एक शब्दों का अभ्यास नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में प्रेम की सच्ची भेंट बनाना सीखें। जब आप मंत्र जप करें तो केवल होंठों से शब्द दोहराना पर्याप्त नहीं होता। यह साधना तब जीवंत होती है जब उसमें आपके हृदय की गहराई से श्रद्धा और समर्पण का भाव जुड़ जाए। यह समझिए कि आप कोई सामान्य कार्य नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं प्रभु के सामने बैठे हैं और प्रेमपूर्वक उन्हें पुकार रहे हैं।
जैसे कोई भक्त अपने इष्ट के चरणों में बैठकर आंखें बंद करके कहता है, हे प्रभु, वैसे ही हर मंत्र में यही भाव रखें कि आप ईश्वर के समीप हैं और अपने अस्तित्व से उन्हें पुकार रही हैं। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास कि भगवान है, हमें देख रही हैं, सुन रही हैं और हमारे साथ हैं। और समर्पण का अर्थ है अपने समस्त अहंकार, इच्छाएं, भय, असुरक्षा और विचारों को उनके चरणों में अर्पण कर देना। जब आप जप को इन दो भावों के साथ करते हैं, तब वह केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक दिव्य संवाद बन जाता है। उस क्षण से भक्ति में नियमों की कठोरता नहीं रहती, बस प्रेम और आत्मीयता रह जाती है। फिर ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता, वे स्वयं खिंचे चले आते हैं। याद रखिए, भक्ति सुंदर शब्दों की नहीं, सच्चे भाव की भाषा समझती है। इसलिए जब भी जप करें, यह मत सोचिए कि कितनी बार बोलना है, बल्कि यह महसूस कीजिए कि हर शब्द एक प्रेम पत्र है जो आपके हृदय से प्रभु के पास पहुंच रहा है। और संगत जी, यही जब हमारे जीवन का अंग बन जाता है, तब वह एक काम नहीं, जीवन स्वयं बन जाता है। बहुत से लोग मंत्र जप को एक डेली टास्क मानते हैं, जैसे खाना खाना, दवा लेना या कोई और जरूरी कार्य। वे घड़ी देखते हैं, माला गिनते हैं और जैसे ही संख्या पूरी हुई, समझ लेते हैं कि अब काम खत्म। लेकिन सच्चा जप ऐसा नहीं होता। जप वही होता है जो सांस की तरह स्वाभाविक हो जाए, जिसे करने के लिए आपको प्रयास न करना पड़े, वह सहजता से आप में बहता रहे। मैं जप नहीं कर रहा, मैं जप में जी रहा हूँ, यह जब अनुभव बन जाए, तब हर कार्य, हर क्षण, हर विचार में प्रभु का नाम प्रवाहित होने लगता है। चाहे आप बोल रहे हो या चुप हो, चल रहे हो या थमे हो, भीतर एक पवित्र लय, एक दिव्य मंत्र निरंतर चलता रहे। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आप उस पवित्र ऊर्जा की रक्षा करें जो जप से उत्पन्न होती है। जब हम नियमित रूप से मंत्र जप करते हैं, तो हमारे भीतर एक शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा बनती है। लेकिन अगर हम फिर से गुस्से, वासना, ईर्ष्या, बुरे विचारों या संगति में चले जाएं, तो यह ऊर्जा नष्ट होने लगती है। जैसे कोई साफ कमरा हो और उसमें धूल भरी हवा आ जाए, सब अस्तव्यस्त हो जाता है। इसलिए संगति, विचार और जीवन शैली को शुद्ध रखना भी उतना ही जरूरी है जितना जप करना। बुरी संगति, नकारात्मक बातचीत, हिंसक या कामुक कंटेंट, यह सब हमारी साधना को कमजोर कर देते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए, तो खुद को दोष देने की जगह सजग हो जाए और फिर से प्रेमपूर्वक मन को प्रभु के नाम से जोड़ दें। मंत्र जप को कभी एक दौड़ न बनाएं, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक साधना है, एक प्रेममय संवाद है जो आत्मा को शुद्ध करता है। हर मंत्र को धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक बोलिए, जैसे आप कोई प्रिय गीत गा रहे हों, जिसे आप हर स्वर, हर शब्द के साथ महसूस करते हैं। जल्दी जल्दी किया गया जब जुबान पर रह जाता है, लेकिन ध्यानपूर्वक जब आत्मा तक उतरता है। हर मंत्र की ध्वनि को अपने भीतर गूंजने दें। उसकी गति न बहुत तेज हो कि आप शब्द खो बैठें और न इतनी धीमी कि मन ऊब जाए। एक संतुलित गति रखें, जहां हर उच्चारण भीतर तक पहुंचे। फिर धीरे धीरे, अभ्यास से, आपका मन इतना मंत्रमय हो जाएगा कि हर स्थिति में, चाहे आप काम कर रहे हों, लोगों से बात कर रहे हों या अकेले बैठे हों, मन का कोई कोना हमेशा प्रभु का नाम जप रहा होगा। यह ठीक वैसा है जैसे कोई धीमा, मधुर संगीत कमरे में लगातार बजता रहे। वह आपके हर काम में सहयोग करता है, आपके भीतर की लय को स्थिर करता है। इस अवस्था में जप एक क्रिया नहीं, चेतना बन जाता है। साधना को गहरा और सशक्त बनाने के लिए एक सुंदर अभ्यास है, हर दिन के जप का आत्मनिरीक्षण करें। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर सोचें, आज मैंने कितनी बार सच्चे मन से जप किया, कब कब मेरा मन भटका और कब कब मैंने प्रभु की निकटता महसूस की। यह लेखा जोखा कोई सजा नहीं, बल्कि एक आत्मिक ईमानदारी है जो आपको अपने पथ पर दृढ़ बनाएगी। आप चाहें तो एक छोटी सी डायरी रखें जिसमें यह सब लिखें। यह न केवल जागरूकता लाएगा,
बल्कि आपके भीतर नई ऊर्जा भी पैदा करेगा। और अंत में संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, हर श्वास के साथ यह भाव रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, हर क्षण, हर सांस में। जब यह भावना दृढ़ हो जाती है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति डरावनी नहीं लगती। तब हम जानते हैं कि मैं और मेरा प्रभु एक हैं। जब का उद्देश्य प्रभु को पाना नहीं, बल्कि यह अनुभव करना है कि वे तो सदा से मेरे साथ हैं। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो नाम स्मरण केवल साधना नहीं, जीवन का आनंद बन जाता है। यही है सच्चा जप, जो धीरे धीरे हमारी चेतना में इस तरह रम जाए कि हर विचार, हर भावना और हर सांस में प्रभु का नाम बहता रहे। यही है वह अवस्था जो भीतर से हमें बदल देती है, हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन की दिशा तक। यही साधना की पूर्णता है, जहां हम सांसारिक होकर भी आत्मिक हो जाते हैं। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाएं। राधा स्वामी जी।